गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे आशा है कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज हम कक्षा 6 और 7 में हिंदी पढ़ेंगे। तो आज मैं आपको हिंदी में संधि कराऊंगी, तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक देखेंगे और सुनेंगे। तो आज मैं आपको संधि का अर्थ बताऊंगी और उसके प्रकार कराऊंगी। संधि का अर्थ है मेल। व्याकरण की दृष्टि से भी इसका सही अर्थ मेल ही माना गया है। तो इसका जो अर्थ है यानी परिभाषा वो देखेंगे। दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार द्वारा जब वर्णों का नया रूप प्रकट होता है, संधि कहलाता है। जब दो निकटवर्ती वर्णों यानी दो वर्ण मिले जाते हैं तो उनके मिलने से जो शब्द बनता है वह संधि कहलाता है। जैसे सावक, तो सावक बनता है हमारा सौ प्लस अक, दो शब्दों से, ठीक है। और जैसे सचिवालय हमारा बनता है सचिव प्लस आलय, तो ये सचिव प्लस आलय दो वर्ण हुए और इनको मिलकर जो शब्द बनता है वो होगा हमारा सचिवालय। आगे देखेंगे संधि के भेद। संधि 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। नंबर 1 स्वर संधि है। स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण मिलने से जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी स्वर्ण वर्ण के साथ स्वर्ण वर्ण ही मिले वहाँ पर क्या होता है, स्वर संधि। यानी स्वर्ण वर्ण, एक वर्ण के अंत में स्वर और अगले वर्ण के शुरू में जो स्वर होता है, उन दोनों के वर्णों के मिलने पर जो शब्द बनता है वो स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। जैसे विद्या प्लस अर्थी बराबर विद्यार्थी। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ विद्या के अंत में आ और अर्थी के अंत में ए है, दोनों को मिलाकर आ हो गया। ए तथा आ वर्ण स्वर ही हैं, अतः यहाँ पर स्वर संधि है। तो ये आपको समझ में आई होगी। स्वर संधि वहाँ पर प्रयोग की जाती है जहाँ पर स्वर वर्ण दोनों ही शब्दों में स्वर्ण वर्ण आए, यानी एक वर्ण में अंत में और एक वर्ण में शुरू में, इनके दोनों के अंत में और शुरू में स्वर्ण वर्ण आए तो उनके जो मेल से शब्द बनता है वह हमारा स्वर संधि के अंतर्गत आता है, स्वर संधि कहलाती है वह हमारी। तो मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। आगे देखेंगे स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि के निम्नलिखित 5 प्रकार हैं। यानी स्वर संधि जो होती है हमारी 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 है यानी नंबर कै दीर्घ संधि। यदि ह्रस्व या दीर्घ ए ई उ व ऋषि स्वर के बाद ह्रस्व या दीर्घ ए ई उ व ऋषि स्वर आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर आ ई उ व ऋषि आ जाता है। यदि ह्रस्व या दीर्घ ए ई उ ऋषि स्वर के बाद ह्रस्व या दीर्घ ए ई उ ऋषि स्वर आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर आता है। यानी जब हमारे कोई वर्ण के अंत में दीर्घ या ह्रस्व स्वर आए, यानी छोटा या बड़ा स्वर आए, तो और उसके दूसरे शब्द के शुरू में ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो वहाँ पर उन दोनों को मिलाकर दीर्घ स्वर बन जाता है और वहाँ पर हमारी दीर्घ संधि होती है। जैसे विद्या प्लस आलय विद्यालय, तो आ प्लस आ बराबर आ हो गया। ई नदी प्लस ईस बराबर नदीस, तो ई बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई। बधू में भी बड़ा हुआ है प्लस बड़ा है, यहाँ पर भी उर्मी, तो ये हो गया बधूर्मी, तो ये मिलकर बन गया बड़ाऊ बराबर बड़ाऊ। पितृ प्लस ऋण बराबर पितृण, वह ऋषि करेंगे ऐसी। तो मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा। दीर्घ संधि का मतलब होता है जहाँ पर दीर्घ मात्रा हो, बड़ा आ हो, बड़ा ई आ रही हो, बड़ा उ आ रहा हो, वहाँ पर हमारी दीर्घ संधि होती है। ये आपकी पहचान है। नंबर 2 है नंबर ख गुण संधि। यदि ए अथवा आ के बाद कोई ह्रस्व अथवा दीर्घ ई
बड़ी ई ऊ ऋषि ल आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए कौमा औ अल हो जाता है। जैसे दे प्लस इंद्र बराबर देवेंद्र, ए प्लस ई बराबर ए, महा प्लस उर्मी महुर्मी, आ प्लस ऊ बराबर ऊ, तब प्लस रे तबलकार, ए प्लस रे बराबर अल हो जाता है। यानी कि गुण संधि में जो हमारी मात्राएं होती हैं एक एक मात्राएं आती हैं। जैसे ए की एक मात्रा आएगी देवेंद्र, और ओ की भी एक मात्रा आएगी जैसे इसमें आ रहा है महुर्मी, और लिरय तब लकार इसमें भी अल आएगा। तो ठीक है, गुण संधि की पहचान ये होती है कि गुण संधि में एक मात्रा आती है, डबल मात्राएं नहीं आती, एक ही। और ओ की भी ओ आती है, ओ की नहीं आती। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, इसकी ये पहचान है। इससे आप आसानी से गुण संधि को बता सकते हैं। अब आगे है आपका तीसरा नंबर है वृद्धि संधि। आ या ए के बाद ए या ऐ आए तो दोनों के स्थान पर ए हो तथा औ या ओ आए तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। जैसे दे प्लस ऐश्वर्य बराबर देवेश्वर, तो ये ए प्लस ऐ मिलकर हो गया ऐ। जल प्लस ओद बराबर ये हो गया जलोद, ए प्लस औ बराबर औ। तो ये हमारी वृद्धि संधि हुई। जिस शब्द में बड़ी ए की मात्रा बड़े औ की मात्रा आती है वहाँ पर हमारी वृद्धि संधि होती है। अब आगे देखेंगे नंबर 4 है यण संधि। यदि ई ऊ ऋषि ल के बाद कोई असमान स्वर आए तो उसके स्थान पर क्रमशः यह व रे ल हो जाते हैं। अर्थात ई का य, ऊ का व, ऋषि का र, ल का ल हो जाता है। जैसे प्रति प्लस एक प्रत्येक, गुरु प्लस आदेश बराबर गुरुदेश बराबर ऊ प्लस आ बराबर आ बा, प्रति प्लस उत्तर प्रत्युत्तर। तो यह हो इसमें ई प्लस ऊ बराबर यू। एक पहचान यण संधि की ये भी है कि इसमें यह र ल व से पहले जब आधा शब्द आता है उसमें यण संधि होती है। नंबर 5 है, अब देखेंगे नंबर 5 है अयादि संधि। अयादि संधि में ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर हो तो उनके स्थान पर क्रमशः ऐ आय अब आब हो जाता है। जैसे को प्लस अक बराबर पावक, को का अब, नौ का इक नाविक बराबर नाविक, तो ओ का आब हो जाता है। तो ये स्वर संधि के प्रकार हुए। आज आपको इतना ही वर्क करना है। मुझे आशा है कि समझ में आया होगा आपको। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।